नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। आज मैं जिस सेशन को आपके सामने लेकर आई हूँ वह है ब्लशर। तो हमें मेकअप यूज़ करने से पहले मेकअप की पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पिछले सेशन में हमने फेस पाउडर के बारे में पढ़ा। इस पाउडर में हम ब्लशर, शेडर और हाइलाइटर के बारे में पढ़ेंगे। चेहरे के अनुरूप लगाएं ब्लशर। मेकअप में ब्लशर की अहम भूमिका होती है। इसका सही स्टॉक जहां चेहरे के सौंदर्य को चार चांद लगा देता है, वहीं जरा सी चूक सौंदर्य को धूमिल कर देती है। ब्लशर लगाते समय चेहरे की रंगत और आकार का ध्यान रखा जाए तो यह कंप्लीट लुक देता है। यह सौंदर्य विशेषज्ञ पूजा गोयल बता रही है कि चेहरे के आकार के अनुरूप ब्लशर लगाने का सही तरीका है। ब्लशर लगाते समय सबसे बड़ी परेशानी होती है यह समझना कि उसे कैसे और कहाँ लगाया जाए। यह दिक्कत दूर करने के लिए हल्का सा मस्कारा और गालों को धीरे से पिच करके जहाँ भी हल्का गुलाबीपन दिखे वहीं जगह ब्लशर के लिए परफेक्ट है। सर्दियों में ब्लशर टिका रहे, इसीलिए क्रीम ब्लशर के साथ पाउडर ब्लश भी लगाएं। पहले क्रीम ब्लशर अप्लाई करें, फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करें और फिर उसे पाउडर ब्लश में लगाएं। अगर गालों पर दाग धब्बे और ब्लशर का उपयोग करने से पहले कंसीलर लगाएं। ब्लशर लगाते समय चेहरे का आकार भी मायने रखता है, इसीलिए आकार और रंगत हमेशा ध्यान में रखकर ही ब्लशर लगाएं। चेहरे की पहचान। ओवल चेहरा। यह एक आदर्श चेहरा है जिसे परफेक्ट फेस कहा जाता है। कैसे करें शेडिंग। ऐसे चेहरे पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बस ब्लशर को हाइलाइटर के इस्तेमाल से नए नक्श को उभारा जा सकता है। ब्लशर। मुस्कुराते हुए गालों को उभरते हुए भाग व चीक पर ब्लशर लगाएं। चीक बोस पर टेपल पर हाइलाइटर लगाएं। साफ ब्रश से अतिरिक्त ब्लशर झाड़ दें। गोल चेहरा। मेकअप करते समय चेहरे की लंबाई को बढ़ाने और जॉ लाइन को थोड़ा कम करें। कैसे करें शेडिंग। चेहरे को पतला व सुंदर दिखाने के लिए चिक्स के दोनों साइड और जॉ लाइन पर डार्क शेड लगाएं। इससे चेहरा लंबा नहीं दिखेगा। ब्लशर। ब्लशर को चीक बोस से शुरू करते हुए टेम्पल माथे की ओर लेकर जाएं। चेहरे को लंबाई देने के लिए चिन ठोड़ी पर भी हल्का ब्लशर लगाएं और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें। ब्लशर चीक बोस को उभारने के लिए गालों से हेयर लाइन की तरफ तिरछे स्ट्रोक में ब्लशर लगाएं। चौकोर चेहरा। ऐसे चेहरे के साइड के किनारों को पतला करना होता है, साथ ही चेहरे को लंबाई देना भी होता है। कैसे शेडिंग करें। कानों से लेकर जॉ लाइन तक डार्क बेस बनाएं। इससे चौड़े चेहरे व जॉ लाइन की ओर से ध्यान हटेगा। माथे को कम दिखाने के लिए चेहरे के ऊपरी किनारों और हेयर लाइन के आसपास सुधार करें। ब्लशर। ब्लशर एकदम लाइट हो, हल्का टच दे। गालों से नीचे की तरफ ले जाते हुए लगाएं और हेयर लाइन के साथ साथ ब्लेंड करें। आयताकार चेहरा। चेहरे के दोनों तरफ से हल्का दबाव पड़ता है, इससे उसे परफेक्ट और ओवल शेप मिल सकती है। कैसे करें शेडिंग। डार्क शेड के फाउंडेशन का इस्तेमाल करके माथे और जॉ लाइन को किनारों से हल्का छुपाएं। ब्लशर। गालों पर ब्लश लाइन लगाएं। ब्लशर गालों से शुरू करते हुए टेम्पल तक ले जाएं। पियर शेप चेहरा। ऐसे चेहरे हार्ट और ओवल का मिश्रण होता है। कैसे करें शेडिंग। जॉ लाइन से चौड़े होने के कारण नीचे के हिस्से को पतला दिखाने के लिए डार्क शेड का बेस लगाएं और माथे को चौड़ा दिखाने के लिए हल्के शेड का इस्तेमाल करें। ब्लशर। गालों पर वॉल्यूम लाने के लिए हल्का ब्लशर लगाएं। हार्ट शेप चेहरा। ऐसा चेहरा माथे से चौड़ा होता है और जॉ लाइन व चिन से पतला। कैसे करें शेडिंग। चेहरे के ऊपरी किनारों को छुपाएं और साइड व नीचे की तरफ बिल्कुल भी शेडिंग ना करें। ब्लशर। मुस्कुराते हुए गालों के ऊपर ब्लश लाइन का इस्तेमाल करें। इसे ध्यान चिन से हटकर आपके गालों पर जाएगा और आपकी खूबसूरती को बढ़ा देगा। तेलीय त्वचा के लिए पाउडर और जेल युक्त ब्लशर सही रहते हैं। सामान्य से रूखी त्वचा के लिए क्रीम युक्त ब्लशर चुनें।
ब्लशर का जो भी शेड चुनें वह आपकी कुदरती रंगत से मेल खाना चाहिए। कांतिहीन त्वचा पर भूलकर भी रेड शेड वाले ब्लशर का इस्तेमाल ना करें। इस पर सॉफ्ट पिंक कलर का शूट करें। गहरी रंगत पर हल्का शेड वाला ब्लशर इस्तेमाल करें। चीक बोस को हाईलाइट करने के लिए ब्राउन का लाइट शेड चुनें। रूखी त्वचा के लिए बारीक लकीरें हों तो हमेशा क्रीम ब्लशर का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहती हैं कि ब्लशर लंबे समय तक टिका रहे तो पहले क्रीम ब्लशर लगाएं, फिर उसी रंगत के पाउडर ब्लश का एक स्ट्रोक भी लगाएं। ब्लशर का सही शेड चुनना सबसे ज़रूरी है। यह ध्यान रखिए कि सारे शेड दिन और रात दोनों के लिए होते हैं, लेकिन दिन के लिए अलग और रात के लिए अलग होते हैं। रात के लिए ब्राउन और पीच रोजी टोज वाले ब्लशर लगाने से चेहरे पर नेचुरल लुक आता है। ब्लशर के बाद ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं ताकि ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाए। खूबसूरत दिखने के लिए करें मेकअप में हाइलाइटर का इस्तेमाल। मेकअप का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा होता है हाइलाइटर। यह आपके चेहरे को खूबसूरत और चमकदार बनाता है। हाइलाइटर क्या होता है? जैसा कि नाम से ही लगता है, हाइलाइटर आपके चेहरे के ज़रूरत हिस्सों में हाइलाइटर करता है। यह आपके चेहरे को अधिक ब्राइट, खुला और चमकदार लुक देता है। हाइलाइटर वह जादू है जो आपके चेहरे को पसंदीदा फीचर, चाहे वह आपकी नाक हो, होंठ हो या गाल हो, जादुई लुक देता है। साथ ही यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आपके मेकअप किट में होना बहुत ज़रूरी है। जानिए हाइलाइटर। आप चाहे तो इसका प्रयोग कई तरीक़ों से कर सकते हैं। चाहे तो ब्रश से लगाएं या फिर गीले ब्यूटी स्पंज या किसी बेहतरीन ब्राउज़र या अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ मिलाकर भी इसे लगा सकती हैं। यह एक ऐसा मेकअप ट्रेंड है जो कभी पुराना नहीं पड़ता और हमेशा लाइमन लाइट से बना रहता है। सच तो यह है कि यदि हाइलाइट का प्रयोग सही तरह से किया जाए तो यह आपके चेहरे की लुक को बदलकर शाइनिंग बना देता है, लेकिन इसका उपयोग किसी बेहतरीन ब्राउज़र या अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ मिलाकर आपको ग्लोइंग लुक पा सकती हैं। यह एक ऐसा मेकअप ट्रेंड है कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि यदि यह थोड़ा भी ज़्यादा लग जाए तो यह एक डिस्को बॉल की तरह दिखने लगेगा। मशहूर मेकअप आर्टिस्ट सर जॉन का कहना है कि यदि हाइलाइटर का जादू कुछ इस कदर है कि आपकी स्किन रोशनी और डांस करने लगती है। हाइलाइटर के प्रकार। आपको अपनी स्किन के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही हाइलाइटर का प्रयोग करना चाहिए। ऑयली स्किन वालों को पाउडर हाइलाइटर और ड्राई स्किन वालों को क्रीम बेस्ड हाइलाइटर का प्रयोग करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो आपके मेकअप किट में ये दोनों तरह के हाइलाइटर होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन हमेशा ड्राई या फिर ऑयली रहे। कई बार हैंगओवर के बाद स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है और उसे नमी की ज़रूरत रहती है। फाउंडेशन के साथ करें मैच। ऐसे में क्रीम बेस्ड हाइलाइटर का प्रयोग करना स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। हाइलाइटर का प्रयोग करते समय सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हाइलाइटर आपके फाउंडेशन से मैच करता हुआ होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि आप एक लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हैं तो हाइलाइटर भी लिक्विड होना चाहिए। जब आप एक पाउडर फाउंडेशन को क्रीम हाइलाइटर के साथ मैच करने लगती हैं तो आपकी स्किन पैची दिखेगी। कहने का मतलब है कि चेहरे की खूबसूरत दिखने की बजाय वह अजीब सा दिखेगा। लगाएं खास हिस्सों पर हाइलाइटर। हाइलाइटर के जरिए सही गालों ग्लो पाने के लिए आपको सही जगह पर लगाना चाहिए। हाइलाइटर को चेहरे के उन्हीं हिस्सों पर लगाना चाहिए जहां सूरज की किरणें पड़ती हों, जैसे आपका ललाट, नाक, चीक, ऊपरी होंठ के बीच और आपकी ठोड़ी। हाइलाइटर का मतलब यह नहीं है कि यह ओवर द टॉप दिखे। इसका मतलब यह है कि आपको इसको लगाने के बाद भी नेचुरल लुक आएगा। फेशियल ऑयल और कंसीलर मिलाकर बनाएं हाइलाइटर। यदि आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस कंसीलर, फेशियल ऑयल और मेकअप ब्लेंडर होने चाहिए। सबसे पहले चीक बोन्स, नाक, आईब्रो बोन और ऊपरी होंठ के बीच में कंसीलर लगाएं।
इसे मिलाएं नहीं, बल्कि मेकअप स्पंज से फेशियल ऑयल की तरह बूंदे लें और फिर कंसीलर के साथ मिलाकर अच्छी तरह से लगा लें। हाइलाइटर तो चेहरे के खास हिस्सों को हाइलाइट करने के लिए ही है, लेकिन यदि आप अपने चेहरे का ग्लो और बढ़ाना चाहती हैं तो लिप ग्लॉस आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आपने जहां भी हाइलाइटर लगाया है वहां ऊपर से लिप ग्लॉस भी लगाएं। इसे अच्छी तरह से मिला लें। आप पाएंगे कमाल की शाइनिंग। कम हो तो अच्छा। आप हाइलाइटर का प्रयोग करती हैं तो इसका कम प्रयोग ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके लिए आपको बहुत थोड़ा सा हाइलाइटर चाहिए। ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करने से बचें, बल्कि छोटे छोटे डॉट्स में इसे टैप कीजिए। यदि आपको थोड़ा और हाइलाइटर चाहिए तो इसके बाद भी इसे लगा सकती हैं। कभी भी पूरा मेकअप हटाने और फिर से शुरुआत करने से बेहतर है कि आप कम लगाएं और ज़रूरत दिखने पर ही और लगाएं। ब्लश के ऊपर भी। ब्लश को हमेशा से पसंदीदा माना गया है क्योंकि यह